गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी हमने इंटरनेशनल लॉ के कुछ और क्वेश्चन कर रहे हैं। उस क्वेश्चंस में क्या है कि अभी जो 8 नंबर का क्वेश्चंस है वो ये था कि एक्सेप्शन ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ द स्टेट जुडिक्शन इज आर। इसमें ये बताया गया है कि जैसे जो जुडिक्शंस की बात जाए कौन कौन से के लिए एक्सेप्शंस हैं। तो एक्सेप्शंस में पहला दे रखा है ए में डिप्लोमेट एजेंट, दूसरा फॉरेन एम्बेसी, तीसरा फॉरेन सोवरन, और फोर्थ में ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आंसर आएगा जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी जो सोवरन ऑफ स्टेट की क्या है कि सभी डिप्लोमेट को है, फॉरेन एम्बेसडर को है, एमएससी को है और फॉरेन सोवरेनिटी को है इन ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन ये है केस रिलेटेड डिस्ट्रैक्शन सॉरी डिस्ट्रैक्शन distinction between the exercise of the jurisdictions and basis of the jurisdictions is R। तो इसमें क्या आएगा, पहला जो है इसका जो दे रखा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस राम नारायण, दूसरा दे रखा है रजवी अमर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, और तीसरा है ए एंड बी, और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए और बी। फिर 10th जो क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग इन द जर्नल एवरी स्टेट हैज़ एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन विद इन इट्स ओन टेरिटरी बट दिस जुरिडिक्शन इज नॉट एब्सोल्यूट। अकॉर्डिंग टू ये किसने कहा था, ये किया था जे.एल. बिरले इसका करेक्ट आंसर है। और 11th में जो है क्वेश्चन हैं इंडियन रिकॉग्नाइज बांग्लादेश, ये बांग्लादेश को इंडिया ने कब रिकॉग्नाइज किया था, तो इसका करेक्ट आंसर है 6 दिसंबर 1971 को रिकॉग्नाइज किया था। उसके बाद 12 नंबर जो क्वेश्चन हैं वो दे रखा है दी स्टेमन डॉक्ट्रिन्स वर propounded बाय द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ। तो जो हेनरी स्टेमन्स डॉक्ट्रिन किसने, ये हेनरी स्टेमन था, ये अमेरिका का था। इसने क्या है कि ये स्टीवन डॉक्ट्राइन जो थी ये इसने प्रपाउंड की थी, बताया था। तो 12वें क्वेश्चन में ये है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, तो इसमें है हेल्स्टेन डॉक्ट्राइन इज रिलेटेड। जो हेल्स्टेन डॉक्ट्राइन है किससे रिलेटेड है, तो इसमें पहला है जर्मनी, दूसरा अमेरिका, तीसरा जापान और फोर्थ कोरिया। तो इसका करेक्ट आंसर है जर्मनी। ये जर्मनी से क्या है कि रिलेटेड है हेल्स्टेन ऑफ डॉक्ट्राइन। फिर उसके बाद 14 क्वेश्चन हैं वो दी है स्ट्राडा डॉक्ट्रिन वाज द propounded बाय द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ। ये जो स्ट्राडा जो डॉक्ट्राइन थी वो किसने प्रपाउंड की थी, तो ये किया था कि मैक्सिको का जो फॉरेन मिनिस्टर था उसने की थी, और 27 सितंबर 1930 को की थी। इसका करेक्ट आंसर मैक्सिको है। 15 का जो है वो है केस रिलेटेड टू रेट्रोएक्टिव इफेक्ट ऑफ रिकॉग्नाइजेशंस इज। जो रिकॉग्नाइजेशन है उसका रेट्रोएक्टिव इफेक्ट क्या होगा, तो इसमें कौन सा केस है, तो इसमें केस है, ये केस आएगा सिविल एयर ट्रांसपोर्ट इनकॉर्पोरेशन वर्सेस सेंट्रल एयर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ये केस है इसका। तो इसका करेक्ट आंसर बी आएगा। फिर उसके बाद 16 जो है क्वेश्चंस है उसका है इन 1976 साउथ अफ्रीका डिक्लेयर्ड ट्रांसकरी ए सॉवरेन स्टेट ऑफ बेसिस ऑफ। ये जो बोल रहे हैं जो साउथ अफ्रीका था उसने ट्रांसकी को जो है ट्रांसकी जो कि उसकी सॉवरेनिटी स्टेट के रूप में कब, मतलब क्या किस कारण से उसको मतलब रिकॉग्निशन दिया, तो इसमें है इसका है ए पार्थिड, यानी कि ए पार्थिड था, क्योंकि ए पार्थिड और सेपरेट डेवलपमेंट जो था उसका ट्रांसकी का हुआ था, तो उसके कारण क्या है इसको दिया था। ये बाकी के जो रीजन्स हैं वो नहीं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद
हमारा 17 क्वेश्चंस हैं। 17 क्वेश्चंस में क्या है, केस रिलेटेड टू कॉन्सिक्यूशनेस ऑफ द नॉन रिकॉग्नाइज आर, जो कौन से केस हैं जो इनसे रिलेटेड है। तो इसमें री A1 एल फिन कॉरपोरेशन पेशेंट है, दूसरा बैंक ऑफ चाइना एंड वर्सेस वेल फार्को बैंक है, तीसरा US वर्सेस पिंक बैंक है, और फोर्थ ऑल ऑफ द अबो। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबो है। अकॉर्डिंग 18 क्वेश्चंस है, अकॉर्डिंग टू होम रिकॉग्निशन ऑफ द belligerency is the acknowledgement of judicial fact that the existing of state hostile between the two factions contending for the power of the authority। ये किसने मतलब रिकग्निशन ऑफ बिलग्रेमनेसेंस की जो है जो एक्नोलेजमेंट की थी जुडिशियल ऑफ फैक्ट के बारे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 18 का वो कैल्सन ने की थी। उसके बाद 19 का है, अकॉर्डिंग टू ब्लैंक इट एट ऑल दी देयर इज ए डिफरेंस इन डी फैक्टो एंड डी जूरी रिकग्निशन, इट इज़ द पॉलिटिकल रादर देन लीगल। तो इसने ओपनहेम ने ये बताया था कि डी फैक्टो और डी जूरी जो है रिकग्निशन है ये पॉलिटिकल जो इट इज़ द पॉलिटिकल रादर देन लीगल, ये लीगल से ज़्यादा पॉलिटिकल है, उसके बारे में ओपनहेम ने बताया था। उसके बाद 20 नंबर का जो है क्वेश्चन है, 20 नंबर इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द डी फैक्टो एंड डी जूरी रिकग्निशन। तो रिकग्निशंस में जो केस है वो है दी अर्तनजाज मेहंदी केस। जो अर्तनजाज मेहंदी जो केस है उसमें ये इनका डिस्टिंक्शन नहीं है डी फैक्टो डी जूरी रिकग्निशन का। तो इसका बी आंसर करेक्ट है। उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है मेन थ्योरी ऑफ रिकग्निशन इज आर। जो मेन थ्योरी है एक्चुअली टू तरह की थ्योरी होती है, एक तो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी होती है, एक डिक्लेरेशन थ्योरी होती है। जो मेन जो थ्योरी रिकग्निशन है वो डिक्लेरेशन थ्योरी को माना जाता है, तो ये डिक्लेरेशन थ्योरी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है, हु कंपेयर्ड सॉवरेन स्टेट विद क्लब। किसने जो है वो किया था। तो इसका क्या है कि ओवियन ऑस्टिन ने किया था। एक्चुअली ओपनहेम जेस्पर ऑस्टिनबर्ग है, ये इन्होंने किसी ने नहीं किया था। जो सॉवरेन स्टेट विद क्लब्स के साथ जो किया था कंपेयर किया था तो उसने ओवियन ऑस्टिन ने किया था, वो है नहीं इसका, तो नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, हु डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ द अपोजिटिबिलिटी थ्रू एग्जाम्पल्स। यानी इसमें किसने जो है कंसेप्ट को अपोजिटिवली थ्रू एग्जाम्पल्स के द्वारा किसने मतलब इसका वो किया था, अपोज किया था। तो इसमें स्टार्क आएगा। ये स्टार्क का क्या है कि स्टार्क का पूरा नाम G.J. स्टार्क है, तो इसका आंसर ए आएगा पहले का 23 का। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में है, केस रिलेटेड इंडियन प्रैक्टिस इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज आर। जो इंटरनेशनल इंडियन प्रैक्टिस इन द रेस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज आर। तो इसके प्रैक्टिस के हिसाब से जो केस है वो ये है, मंगन भाई ईश्वर भाई पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1969, ये केस है। इसमें केस में क्या है कि जो इंटरनेशनल लॉ की जो प्रैक्टिस है उसके बारे में बताया गया है। और जो ADM जबलपुर वगैरह जो केस है ये तो अनलॉफुल डिटेन वाला केस है, तो ये इसका करेक्ट आंसर 24 का ए आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है। तो 25 में बोला गया है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द रिलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ टू मुंशी लॉ। तो ये जो इंटरनेशनल लॉ और मुंशी लॉ को जो है ये आर्टिकल 51 में डिफाइंड किया है। आर्टिकल 51 इंटरनेशनल लॉ का जो है उसमें डिफाइंड किया है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में है, इंटरनेशनल ट्रीटी नॉट इनकॉर्पोरेट इन ब्रिटिश लॉ या कॉमन लॉ। तो इसमें जो ट्रीटी है जो ITA जो इंटरनेशनल ट्रीटी एक्ट 4, इंटरनेशनल ट्रीटी एक्ट 6, इंटरनेशनल ट्रीटी एक्ट 9, ये सभी हैं इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, एक्सेप्शन ऑफ ब्रिटिश प्रैक्टिस इज रिगार्डिंग द कस्टमरी रूल्स ऑफ इंटरनेशनल इज आर। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर जो है वो प्रीप्रोगेटिव पावर्स ऑफ क्राउन्स है।
जो एक्सेप्शंस जो है उसके बारे में है, बी है आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, इन ब्रिटिश द रूल्स ऑफ द इंटरनेशनल लॉ इज प्रूव्ड थ्रू द एविडेंस। इसमें बोल रहे हैं नीड नॉट टू रिक्वायर्ड, नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, यानी कि एविडेंस को द्वारा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है ब्रिटेन में। तो ये 28 क्वेश्चन है।